बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे जो है ना 4 मखरज मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें 9 हरफ आ गए हैं। ठीक है, तो अब जो मखरज हमारे हो चुके हैं वो 4 कौन से हैं? एक हो गया हमारा जो है ना हवाइया हरूफ मद्दा वाला, वो पहला मखरज था। और उसके बाद 3 मखरज हो चुके हैं हलक के। हमारे हलक के और हवाइया जो हरूफ मद्दा हैं, ये मखरज हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। ये 9 हरूफ 6 उसमें से हल्की में हरूफ हल्की हलक वाले, और 3 हरूफ हैं हरूफ मद्दा वाले। अब ये 9 हरूफ वहाँ से निकलने हैं, वहाँ से और कोई हरूफ नहीं निकलना। आज हमारे हरूफ शुरू हो रहे हैं दांत के। ठीक है, दांत और जबड़ों के, दाढ़ों के। ठीक है, जो दाढ़ों के हरूफ हैं हमारे ये शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आज हमारा सबक नंबर है 38 और मखारिज नंबर है 5। ठीक है, ये मखरज नंबर 5 है। इसमें 4 चीज़ें वही आ रही है। देखें, मखरज का नाम है, मखरज के हरफ के निकलने की जगह है, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, मखरज को निकालने का तरीका है। अब देखें, इसका नाम क्या है? मखरज का नाम ज़ौद। ठीक है, ज़ौद। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इसके निकलने की जगह कौन सी है? दाढ़ों का मुंह वाला हिस्सा, ये दाढ़ों में से निकलना है, दाढ़ों का मुंह वाला हिस्सा। ये मैं समझाता हूँ आपको। तीसरी चीज इसमें आ जाती है जी, ये देखें, जबान की करवट, यानी हाफा लिसान। जबान को हमने अरबी में क्या पढ़ा था? लिसान। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं आज बता दूं। देखें, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में हमारी जो मादरी जबान है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो है उर्दू। ठीक है, तो अब हम अगर मिसाल के तौर पे हमने किसी जो फॉरेन कंट्री से हो, ठीक है, इंग्लैंड से हो, उससे हमने बात करनी हो तो हम इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने किसी सऊदी अरब से आ जाए, यमन से आ जाए, इराक से आ जाए, ये जो अरब ममालिक हैं, वहाँ से अगर कोई आ जाए, उससे बात करनी हो तो हमें अरबी की ज़रूरत होती है, हम अरबी को सीखते हैं। इसी तरह तजवीद भी अरबी में है। ठीक है, तो ये अरबी के अंदर जो नाम इस्तेमाल होते हैं, जो मैं अरबी के अंदर वर्ड यूज़ करता हूँ, जो अरबी के अंदर लिखता हूँ, ये भी इसी तरह सीखने पड़ते हैं। ये सीखे बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं होती। तो इसी तरह आप ये मुश्किल ना समझें, ये मुश्किल नहीं है, ये बड़ी आसान सी चीज़ है। लेकिन यह है कि एक जबान है, ये एक लैंग्वेज है, ये प्रॉपर एक आपके पास पूरा फन है। ठीक है, जिस तरह कोई चीज़ आपने मार्कर बनाना हो, इट मीन्स, तो आप मार्कर को बनाने के लिए पहले सीखते हैं कि मार्कर को बनाया कैसे जाता है। इसका पूरा फ्रेम होता है, इसकी मशीन होती है, जिसके अंदर से इसके अंदर हम मटेरियल को डालते हैं प्लास्टिक का, फिर ये पूरा इसका जो सांचा होता है, ढांचा होता है, उसके अंदर से ये बनता है। इसी तरह ये जो तजवीद है, ये भी एक प्रॉपर फन है। ठीक है, ये पूरी पढ़ाई है। ठीक है, तो इसको जैसे हम और चीज़ें सीखते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो उसकी ये भी उसकी क्लास हो रही है। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो अब देखें, इसमें क्या हो रहा है जी, जबान की करवट है, जिसको हम कहते हैं, जबान की करवट को कहते हैं हाफा लिसान। ठीक है, ये आखिर में हा, ये वाला। ठीक है, हाफा लिसान। ठीक है, और ऊपर वाली 5 दाढ़ें, ऊपर वाली 5 दाढ़ें। अब मैंने दाढ़ों की पार्टीशन की थी, शायद आपको याद होगा। इस तरफ गौर करें, ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, ऊपर हमारे दांत आते हैं 16, नीचे हमारे दांत आते हैं 16, कितने हो गए? 32। अब ये जो 16 ऊपर वाले हैं, 8 आते हैं हमारे दाएं तरफ और 8 आते हैं हमारे बाएं तरफ। ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, राइट और लेफ्ट में कितने आ गए? 8 8। इसी तरह अब ये देखिए, ये भी सेंटर लाइन है। ये क्या है? ये अब नीचे वाला पोर्शन है, इसमें कितने आ गए? 8 राइट हैंड पे और 8 राइट हैंड पे। अब देखें, 16 ये हो गए और 16 ये हो गए। अगर ऊपर से देख लें, 16 ये हो गए और 16 ही ये हो गए। इसी तरह हमारे 32 दांत हैं, तो इसमें ऊपर वाले आएगा। ठीक है, ये चीजें मैं छोटी छोटी चीजें मेंशन कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने कल बताया था कि जो अक्सा हलक है, उससे 2 ही हरफ निकलेंगे, हमजा और हा। ये भी इसी तरह ऊपर वाली 5 दाढ़ आनी है, नीचे वाली दाढ़ों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जबान की करवट आएगी और दाढ़ें आएंगी। अच्छा, इस मखरज को निकालने का तरीका वही है। इस हरफ ज़ाद आता है, इसमें हम क्या करेंगे? ज़ाद से पहले क्या लगा देंगे? हमजा। ये देखें, इसकी मिसाल, हमजा ज़ाद ज़बर अब। अब इधर आ गई जो चीज समझने वाली है, ये देखें, ये हमारे दांत आ गए सनाया। ये देखिए, ये 2 दांत, ये सेंटर लाइन आ गई, ये 2 दांत आ गए सनाया, ये आ गए रुबाई। ये आपने पढ़े में,
ये इसके साथ एक एक दांत आ गया अनयाब। रुबाई कितने होते हैं? 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। अनयाब कितने होते हैं? 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। इसके साथ ये कौन सा दांत है? ये पहली दाढ़ है ज़वाहिक। ये 3 दाढ़ें होगी तवाहिम। ये एक दाढ़ होगी नवाजिज। ये हमारी जो मैंने ये हाईलाइट की हुई है ब्लैक कलर से, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारी दाढ़ें हैं। 1 2 3 4 5, इनको हम कहते हैं दाढ़े। ये देखें लिखा हुआ मैंने, इनको हम दाढ़े कहते हैं। अरबी में इनका नाम है अजरास। ठीक है, ये है जबान की करवट। ये वाला हिस्सा ये देख रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जबान की करवट है ये। इसको हम कहते हैं हाफा लिसान। जबान की करवट, ये दाढ़ों, ये जो जबान की करवट है ये वाला हिस्सा, ये दाढ़ों के साथ जाके लगेगा या दाएं हाथ पे या बाएं हाथ पे ऊपर की तरफ। जबान की करवट दाढ़ों के साथ लगेगी, यहाँ पे इस जगह पे लगेगी। ये देखो मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ। ये नहीं, ये देखें, ये जबान है। ठीक है, जबान की करवट ये यहाँ पे, ये मैं दांत इसके करीब बना रहा हूँ, 3 4 और ये 5। जबान की करवट, जबान को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारी जबान है। ठीक है, ये हमारी जबान है। ये इसका कोना आ गया, किनारा आ गया यहाँ तक। यहां से हम ले रहे हैं जबान को, 1 2 3 4 और ये 5। जबान की करवट दाढ़ों के साथ लगे, दाएं या बाएं, इससे क्या आता होगा? वाद। अब ये देखें, अब ये हमारे दांत है 1 2 3 4 और ये 5। ये जुबान की करवट आ रही है इसके साथ, ये यहां तक हमारी जबान। देखें, अब मैं इसको आपको ये समझाता हूं। ये हमारे 5 दांत लगे हुए हैं। ठीक है, जबान की 5 दांत लगे हुए हैं। ठीक है, जबान की करवट ये यहां पे आके इसके साथ एज करे। जबान का एज है, लिसान का जो एज है, टंग, अरबी इंग्लिश में कहते हैं इसको टंग। जबान का टंग, जो टंग है उसका जो एज है, ठीक है, जबान का एज दांतों के एज के साथ आके लगेगा, उसको मस करेगा, उसको मिलेगा तो ज़्वाद अदा होगा। देखें, वो वोद, ये इसका सही तरीका है। ये थोड़ी सी किसके साथ मिलती है? हरफे ज़ा के साथ मिलती है और हरफे दाल के साथ। अब इसको ये देखिए गलत तरीका कौन सा है, इसका गलत समझे। दौद, इसमें मुंह गोल हो रहा है, हालांकि मुंह के साथ ताल्लुक ही नहीं है इसका, इस मखरज का। फिर उसको ये ज़्वाद भी नहीं है, द्वाद, दाल भी नहीं है, द्वाद, ये दोनों नहीं है। अब इसको फर्क को समझ लें, इसके साथ है वोद, ये थोड़ा सा लंबा होगा मद की तरह। ये इसका सही मखरज है, इसको सही इस तरह पढ़ते हैं। कल हम इंशाल्लाह हमारा मखरज नंबर 5 होगा और हमारा 7 हरफ होगा, और मैं इंशाल्लाह इसको कल पढ़ूंगा, कल मैं इसको दोहरा भी दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम जो हदर की और जो हम हरूफ पढ़ रहे हैं उसकी मशक कर रहे हैं, तो सूरत आदियात आज पढ़ के सुनाऊंगा जो कल हमने पढ़ी थी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्आदियाति ज़बहन फल्मूरियाति क़दहन फल्मुग़ीराति सुबहन फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर।